आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपर्याप्त ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि है। तो क्या है, रिजर्व, प्रोविज़न, लायबिलिटी या नन ऑफ दीज। तो यह है हमारा प्रोविज़न, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको। देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज़ 3,60,000, ठीक है। और उसकी समायोजना के लिए ये बोल दिया गया है, ठीक है। 3,60,000 दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 20,000। प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 26,000। आफ्टर एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट निकालना है आपको। देखिए, बिफोर दे रखा है, आफ्टर निकालना है। जब बिफोर दे रखा हो, आफ्टर निकालना हो तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्या है हमारा, बिफोर लिखेंगे, पहले प्रॉफिट था कितना था, 3,60,000, ठीक है। अब देखिए, जब बिफोर दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, वैसे तो हमारा प्रीपेड माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, लेकिन अगर बिफोर दे रखा हो तो हम आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे और प्रीपेड को प्लस कर देंगे। तो प्रीपेड की वैल्यू कितनी थी हमारी, 26,000, ठीक है। तो कितना आया, 3,86,000। अब माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग को, तो 20,000। तो वैल्यू आ गई 3,66,000, ऑप्शन ई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है। तो क्या प्रभावित करती है, देखिए क्या करती है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस को, एसेट एंड इनकम को, लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस को, लायबिलिटी एंड एसेट्स को। तो वो प्रभावित करती है किसको, एसेट एंड एक्सपेंसेस को, ऑप्शन ए। फोर क्वेश्चन है, अधिशेष खाते में दिखाई जाने वाली मद को इंगित करिए। तो क्या होगा, प्रस्तावित लाभांश, कराधान के लिए प्रावधान, भविष्य निधि में अंशदान, इनमें से कोई नहीं। तो वह होगा हमारा प्रस्तावित लाभांश, ऑप्शन ए। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इस शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। क्या होता है, किस, देखिए क्या दिखाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविज़न, शेयर कैपिटल या ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन ए। लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को कहाँ दिखाते हैं, दायित्वों में जोड़ना चाहिए, संपत्तियों में घटाना चाहिए, पूंजी से घटाना चाहिए, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूंजी में से घटाना चाहिए, ऑप्शन सी। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है। तो क्या है, बैंक अधिविकर्ष, अंतिम रहतिया, देनदार, प्राप्य विपत्र। तो क्या नहीं है चालू संपत्ति, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन ए, क्योंकि ये हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी। 8 क्वेश्चन है, रहतिया खाता है एक, क्या है वो, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता या फिर विवरण। तो क्या है वह हमारा, वास्तविक खाता, ऑप्शन सी। अब बोल रहे हैं, बंधक का ऋण दिखाया जाता है, यानी मॉर्गेज और लोन ऑफ मॉर्गेज किस में दिखाया, लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में, डेबिट ऑफ पी&एल के साइड में, डेबिट साइड ऑफ पी&एल अकाउंट में। तो किस में दिखाया जाता है, वह दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, ऑप्शन ए। मैनेजर को कमीशन उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभों में 10% की दर से दिया जाता है। यदि कमीशन देने से पूर्व लाभ 1,54,000 हो तो देय कमीशन होगा। तो देखिए क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसे, 1,54,000 1,54,000। अब बाद वाला निकालने के लिए बोला उन्होंने, ठीक है। तो 10% दे रखा है, बाद जब पूर्व दे रखा हो और पश्चात निकालना हो तो हम 100 में ये वाले 10% कमीशन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 110। तो काट दो, सीधे सीधे निकल कर आ गया कितना,
14,000 ऑप्शन ए। अब देखिए क्या दे रखा है, प्रारंभिक देनदार दे रखा है 10,000 रुपये, सेल्स रिटर्न दे रखा है 7,000 रुपये, बैड डेब्ट दे रखा है 3,000 रुपये, कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर दे रखा है 40,000, स्टॉक दे रखा है 13,000। तो क्या निकालना है आपको? देखिए फॉर्मूला होता है उधार बिक्री की राशि का, क्या फॉर्मूला होता है, डेटर में से प्राप्त रोकड़ को आप जोड़ेंगे, ठीक है, 40,000 को जोड़ा आपने, ठीक है, सेल्स रिटर्न को जोड़ा आपने, बैड डेब्ट्स को जोड़ा आपने, और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ दिया आपने, ठीक है, और ओपनिंग डेटर को घटा देंगे। ठीक, कितने हो गए? 40, 47, 47 और 3 50, 50 और 10 63, 63 में से 10 घटाए आपके हुआ टोटल 53। ठीक है, ऑप्शन बी। अब क्या बोल रहा है, सूची 1 और सूची सेकंड है सॉरी के साथ यही सही सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है ये, प्रीपेड रेंट क्या है हमारा, किससे जुड़ेगा प्रीपेड रेंट, किससे जुड़ेगा? 2 से, क्योंकि वो हमारा करंट एसेट्स है, ये हमारा करंट एसेट्स हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारा, करंट लायबिलिटी हो गया। तो देखिए ऑप्शन क्या आना चाहिए, 2 और 1, यहाँ पे कहीं आ रहा है 2 और 1, देखिए ये रहा बी ऑप्शन है 2 1। और गुडविल क्या है हमारी, इंटेलिजेंट लायबिलिटी, इंटेंजिबल लायबिलिटी हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है हमारा, बनावटी संपत्ति, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन हो गया। 13 क्वेश्चन है हमारा, डूबी हुई रकम के कारण संभावित घाटे को पूरा करने के लिए अलग रखी जाने वाली राशि कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी लायबिलिटी, रिजर्व, प्रोविज़न या कंटीजेंट लायबिलिटी। तो वो कहलाती है हमारी प्रोविज़न, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु 500 की सामग्री ली गई जिसका वहियों में कोई लेखा नहीं किया गया, यह त्रुटि क्या कहलाती है? अब देखिए पैसों की त्रुटि है 500 रुपये की, ठीक है, और पैसे वाली बात है तो ये हमारी चूक की त्रुटि कहलाएगी, ऑप्शन डी। 15 क्वेश्चन है, एक कंपनी के अंतिम खातों में प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है आर्थिक चट्टे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चट्टे के दायित्व पक्ष में, व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में या लावानी खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो वह क्या होता है हमारा, वह दिखाया जाएगा आर्थिक चट्टे के संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन ए। 16 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग सेकंड को निम्नलिखित में से किससे संबंध है? चट्टे के प्रारूप में, लावानी खाते के प्रारूप में, व्यापार खाते के प्रारूप में, रोकड़ प्रवाह का प्रारूप। तो यह हमारा क्या होगा, हमारा लावानी खाते का प्रारूप, ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन है, साख पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह हमारा क्या किसके अंतर्गत आते हैं? बैंक तुलन पत्र से हटकर अन्य मद है, ऑप्शन डी। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण एवं निर्वचन लेखांकन का एक कार्य है। लावानी खाता संस्था की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने हेतु तैयार किया जाता है। ख्याति खाता छेनी है। देखिए अभी तक तो ये हमारा गलत था, ये वाला गलत है। लावानी खाता वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, ये ठीक है। और गुडविल जो है हमारी वो वेस्टेड एसेट्स है, ये भी ठीक है। और चिट्ठा जो होता है वो वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, नहीं, चिट्ठा जो है वो हमारी वास्तविक चीज़ों को दिखाने के लिए बनाया जाता है। तो हमारा सेकंड और थर्ड सही है, सेकंड थर्ड हमारा डी में है, ऑप्शन डी। 18 क्वेश्चन क्या है, मैच द आइटम लिस्ट 1 एंड दो सेकेंड लिस्ट, इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या है हमारा डेटर्स, हमारा क्या होगा, हमारा ये वाला देखते हैं। डेटर हमारा क्या होगा, लक्ष्य पूर्ति अनुपात, ठीक है, ठीक है। और स्वान्मत अनुपात हमारा शोधन क्षमता अनुपात। परिचालन अनुपात हमारा क्या होगा, लाभदायकता अनुपात। और तत्काल अनुपात हमारा तरलता अनुपात, ऑप्शन सी।
19 क्वेश्चन है, निम्नांकित दायित्वों को कंपनी के चिट्ठे के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए व्यवस्थित करना है कैसे, क्या आएगा पहले नंबर पे शेयर कैपिटल, दूसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा बैंक को, दूसरे नंबर पे बैंक लोन, तीसरे नंबर पे प्रोविज़न और चौथे नंबर पे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। 20 क्वेश्चन है, देखिए आपको क्या दे रखा है, शेयर होल्डर फंड निकालना है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड क्रेडिट बैलेंस, प्रीमियरली एक्सपेंसेस। तो देखिए सबको क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर हो गया हमारा, प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिजर्व हो गया, इन सबको जोड़ेंगे और P&L हमारा क्रेडिट है इसलिए हम जोड़ेंगे, डेबिट होता तो हम माइनस कर देते और प्रीमियरली एक्सपेंसेस को घटा देंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो निकाल दीजिए, कितना निकलेगा, 16 लाख और 2 लाख ऐड कर दिया, 73,000, 41,000 आपका आया। ठीक है, जोड़ने के बाद फिर उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, प्रीमियरली एक्सपेंस था आपका 20,000, 20,000 घटा दीजिए तो आएगा आपका 18,94,000। ठीक है, ठीक है, कितना आया, ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन है, बीमा प्रीमियम खाते का अग्रिम भुगतान आर्थिक चिट्ठे पर बीमा खाते के क्रमश निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो क्या होगा हमारा, एक दायित्व डेबिट शेष के रूप में, एक संपत्ति डेबिट शेष के रूप में, एक संपत्ति क्रेडिट शेष के रूप में, एक दायित्व क्रेडिट शेष में। तो एक संपत्ति एवं डेबिट शेष के रूप में, ऑप्शन बी। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिति विवरण विशेष तिथि को व्यवसाय का वास्तविक रूप दर्शाता है, बिल्कुल सही है। लेखांकन व्यवसायी को के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं देता है, ये भी ठीक है। तो इसका अर्थ होगा हमारा कि ए बी दोनों ठीक हैं और ए सही व्याख्या है आर की, ऑप्शन ए। ठीक है, अब बोल रहे हैं 23 क्वेश्चन, भारत के चिट्ठे के लेखा परीक्षक का तात्पर्य निम्नलिखित का लेखा परीक्षण है। तो क्या बोल रहा है, चिट्ठे और लाभानी खाते की मदें, चिट्ठे की मदें, चिट्ठे की संपत्ति संबंधी मदें, चिट्ठे की दायित्व संबंधी मदें। तो क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। अब 24 क्वेश्चन क्या है, 1 जनवरी 1996 को रहतिया 7,000 है, जनवरी को 23,000 का रहतिया क्रय किया गया एवं उसी समाअवधि के विलय की लागत 21,000 है और 31 जनवरी 1996 को रहतिया का मूल्य क्या था। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, कैसे निकालेंगे पूरा पूरा। रहतिया का मूल्य बोल रहा है 1 तारीख को आपका कितना था, 7,000। निकालना क्या है पहले ये देखते हैं क्वेश्चन में। 31 जनवरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है, तो ओपनिंग की सारी चीज़ें मतलब डेबिट की सारी चीज़ें जोड़ देंगे, 7,000 और 23,000 कितना हो गया आपका, 30,000। ठीक है, 30,000 में से 21,000 को घटा देंगे क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ, ये सेल्स है हमारी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल है हमारी, तो 21,000 घटा देंगे, निकल के आ जाएगा 9,000, ऑप्शन डी होगा। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यय समूहों में से कौन सा व्यवसाय का प्रत्यक्ष व्यय है। प्रत्यक्ष व्यय कौन सा दिख रहा है आपको, प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, सैलरी हमारी क्या है, सैलरी हमारी इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, ये है नहीं। स्टेशनरी लेखन सामग्री भी हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट होता है और लोकल टैक्स हमारा क्या होता है, डायरेक्ट होता है। एडवर्टाइजमेंट हमारा इनडायरेक्ट होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, 26 क्वेश्चन पे आते हैं। ओपनिंग स्टॉक 5,000 दे रखा है, परचेज आपका कितना है 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका कितना है 2,000। तो क्या है 5 और 15 20 हो गए, 20 और 2 22, 22 में से आप 2,500 घटा दो तो कितना आएगा आपका टोटल। ठीक है, 2,200 में से क्या करना है, देखिए पूरी वैल्यू हो गई ना, 2,200 में से क्या करना है 2,500 को घटाने हैं, तो घटा दो 22,000 में से, सॉरी। ठीक है, 2,500 घटाए कितनी आई वैल्यू, 19,500। ठीक है, ऑप्शन बी। 27 क्वेश्चन है, कंपनी की स्थिति विवरण में निम्नलिखित मदें किस क्रम में दर्शाई जानी चाहिए। देखिए इन्हें क्रम में दर्शाना है,
तो बताइए किस क्रम में दर्शाना है। पहले आएगा फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट्स, फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। 28 क्वेश्चन है, स्थिति विवरण का अंकेक्षण उपयोगी होता है जब क्या होता है, संस्था लघु आकार की होता, ऑप्शन बी। अब देखिए 29 क्वेश्चन है हमारा, विक्रय में क्या करना है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो बिल भी इक्वल किसके बराबर होगा, तो देखिए क्या है, ये फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है, लेकिन लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बराबर होता है क्या, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए सब चीज़ तो दे रखी हैं, ठीक है, ये भी दे रखा है, ये दोनों चीज़ भी दे रखी है, बस ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, तो ओपनिंग स्टॉक होगा ऑप्शन सी। 30 क्वेश्चन क्या है, कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिखाया जाएगा। तो देखिए कौन सा क्रम दिखाया जाएगा, पहले आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, फिर क्या होगा सुरक्षित लोन, फिर हमारा करंट लायबिलिटी। ऑप्शन क्या होगा, ए। 31 क्वेश्चन है, एक भूमि का टुकड़ा एक फर्म को 6 माह पूर्व मुफ्त में दिया जाता है, उस पर उसका उचित मूल्य 11 लाख है, जबकि आज उसका मूल्य 14 लाख रुपए है। परंपरागत लेखांकन पद्धति के अनुसार आज उसे आर्थिक चिट्ठे में रिपोर्ट दिखाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ना 11 लाख कर लीजिए, तो हमारा उचित मूल्य जो होता है उसी में दिखाया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा। 32 बोल रहा है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 भाग 1 अनुसूची 6 के निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्थिति विवरण में निम्नलिखित प्रावधानों को लिखने का क्रम क्या है। तो देखिए क्या है क्रम, लिखिए, क्रम से लिखेंगे। पहले आएगा प्रोविज़न फॉर टैक्स, ऑप्शन ए, फिर ये होगा हमारा क्या, ये वाला 1, फिर 2, ठीक है, फिर 3 और फिर ये 4। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी। 33 क्वेश्चन है, प्रस्तावित लाभांश कंपनी की स्थिति विवरण में दिखाया जाता है, तो किस में, प्रोविज़न में, ऑप्शन ए। 34 क्वेश्चन है, इनकम अर्न एंड कलेक्ट रिजल्ट इन, तो क्या होगा, उपार्जित आय या प्राप्त आय का फलित होता है, किस में होता है, संपत्तियों की वृद्धि में या पूंजी में वृद्धि, संपत्तियों में कमी या पूंजी में वृद्धि, संपत्तियों में वृद्धि या दायित्वों में कमी, या संपत्तियों में कमी या दायित्वों में कमी। तो वो होता है हमारा संपत्तियों में वृद्धि और पूंजी में वृद्धि, ऑप्शन बी। अब 35 क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक रहती है 10,000 है, क्रय 30,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000 है, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। 10, 30, 40, 40 अच्छा 44, 44 से 5 करेंगे माइनस, तो आपका 39,000, ऑप्शन ए। 36 क्वेश्चन है, एक मोटर कार को 20,000 में खरीदा, पुस्तक वैल्यू उसकी 12,000 है और 25,000 में उसे बेच दी, तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट, क्या होगा हमारा, देखिए सेल्स में से बुक वैल्यू को घटा देते हैं, तो सेल्स कितनी है हमारी 25,000, बुक वैल्यू को घटाया हमने, कितना आया 13,000, ऑप्शन सी। अब मूल्य लागत अनुपात अधिक होता है जब कब होता है, जब अंश का बाजार मूल्य अधिक हो, ऑप्शन सी। 37 क्या बोल रहा है, एक फर्म में प्रारंभिक रहती है प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये किसका फॉर्मूला था, अभी बताया था हमने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा। फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट तात्पर्य है, क्या क्या चीज़ आती है फाइनल अकाउंट में, चिट्ठा, लावानी खाता, व्यापार खाता या फिर उपयुक्त सभी, तो आएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, विक्रय दे रखा है 6,000, सकल लाभ लागत का 1/3 भाग है, क्रय हमारा 4900 रुपये है, अंतिम रहती है हमारा 900 रुपये, तो प्रारंभिक रहती है निकालना है, तो पहले तो निकाल दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये बोल रहा है 1/3, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, तो ये लागत का 1/3 है, तो लागत को मान लेते हैं हम क्या 100 का 1/3 आएगा 33.33,
ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं? या फिर ऐसे एक काम करिए, 100 ना मान के पॉइंट में मत निकालिए, सीधे सीधे निकाल दीजिए आप बिना पॉइंट के। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो ये मान लीजिए हमारा 90, ये हमारा, हम 90 का 1/3 निकालेंगे तो 30 हो गया, तो ये निकल के आया हमारी सेल 120। अब सेल ऑलरेडी दे रखी है, तो 6000 का 120 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी आ जाएगी 50। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा क्या, 4500। ठीक है, कोई दिक्कत? कॉस्ट ऑफ सोल्ड निकल कर आ गई 4500। आप पुट कर देंगे, देखिए कैसे पुट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी, 4500। ओपनिंग स्टॉक पता नहीं, सेल ये कितनी है हमारी, क्रय कितना है हमारा 4900, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 900। तो ये 4500 दे रखे हैं। ठीक है, 4500 में ये वाला प्लस हो जाएगा यहाँ पे जाके, और ये माइनस हो जाएगा, तो कितनी डिजिट आ जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी हमारी 500 हमारा ओपनिंग रहती है। ठीक है, 41 क्वेश्चन है, केवल व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं, तो किस में दिखाए जाते हैं, वह दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट में, ऑप्शन बी। 42 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 के आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप दिया जाता है, तो किस में दिया जाएगा प्रारूप हमारा, 211 में, सेक्शन में 213 में, 263 में, 221 में, तो वह दिया जाएगा 211 में, ऑप्शन ए। 43 क्वेश्चन है, कच्चे माल का मूल्यांकन किया जाएगा बाजार मूल्य पर, प्राप्य मूल्य पर, लागत पर या बाजार लागत दोनों में से जो कम है उस पर, तो लागत पर। ठीक है, ऑप्शन सी। 44 क्वेश्चन है, क्रय की राशि क्या होगी, वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला, परचेज निकालना है आपको। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका यहाँ दे रखा है 80,000। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगा लो आप, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये कितना दे रखा था, 80,000, ये दे रखा है आपका क्या, 8,000। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना है आपका ओपनिंग, इसमें से घटाइए, देखिए पर पूरा क्वेश्चन हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये था आपका 80,000। ठीक है, ओपनिंग दे रखा है 10,000, परचेज दे रखा है, नहीं दे रखा, और अंतिम रहती है दे रखा है आपको 8,000। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस में ले जाइए और ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका 78,000, ऑप्शन ए। ठीक है, 45 क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 2 स्थानों पर, ऑप्शन बी। 46 क्वेश्चन है, अंतिम रहती है तलपट में दिखाया जाता है, तो दिखाया जाएगा, यदि तलपट में दिखाया जा रहा है तो क्या होगा हमारा, व्यापार खाते में, लावानी खाते में, आर्थिक चिट्ठे में, या लावानी नियोजन खाते में, तो किस में दिखाया जाएगा, आर्थिक चिट्ठे में, ऑप्शन सी। 47 क्वेश्चन है, अपर्याप्त संदिग्ध ऋणों के लिए संचित किया जाता है, तो किसको किया जाएगा, बैड डेब्ट्स में, डेटर्स को, क्रेडिटर को, या फिर ऑल द अबव, तो वह होगा हमारा डेटर्स को, ऑप्शन बी। 48 क्वेश्चन है, किसी माह का वेतन 5,000 है, वर्ष भर में वेतन का भुगतान 55,000 है, तो 5,000 का शेष क्या समझा जाएगा। तो देखिए पूरा क्या करेंगे हम 48 को निकाल देंगे पूरा, कैसे, उसे क्या समझा जाएगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, उसे समझा जाएगा हमारा जो शेष रह जाता है वो हमारा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग, ऑप्शन बी। 49 क्वेश्चन है, समायोजन की वह जो संबंधित मदों में से घटाए जाते हैं और संपत्ति के रूप में दिखाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है हमारा क्या, उपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय, अदत्त व्यय, या इनमें से कोई नहीं, तो उन्हें कहा जाता है पूर्वदत्त व्यय, ऑप्शन बी। 50 क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी हम वो निकालते हुए आ रहे थे क्या, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को 20% मान लो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है ये वाला, आप सॉल्यूशन करेंगे। चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग दे रखा है 22,000। देखिए बिना मेरे दिखाए बिना पहले सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद में ऐसे करिएगा। ठीक है,
देखिएगा, ठीक है। परचेज दे रखा है, ये देखिए, हाँ यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया है, ये 11 क्या है यहाँ पर 11 लाख, ठीक है। और ये सेल्स परचेज है, परचेज रिटर्न नहीं, ठीक है। तो क्या होगा 11 लाख और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1,07,000, 1,37,750, सॉरी, ऑप्शन सी, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, तलपट में दिया गया अंतिम स्टॉक निम्न में से दिखाया जाता है, ट्रेडिंग में, लावानी खाते में, चिट्ठे में या निर्माणी खाते में। तो किस में दिखाया जाता है, चिट्ठे में, ऑप्शन सी। 52 क्वेश्चन है, जब अंतिम रहती समायोजन में यदि दिया रहता है तब इसे क्या करते हैं। तो व्यापार खाते क्रेडिट किया जाता है, चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, लाभानी खाते में दिखाया जाता है, ए बी दोनों में दिखाया जाता है। तो किस में दिखाया जाता है, ए बी दोनों में दिखाया जाता है, ऑप्शन, यानी कि व्यापार खाते और चिट्ठे में दोनों में, ऑप्शन डी। प्रावधान है, लाभ का नियोजन, लाभों का चार्ज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है वो हमारा लाभों का चार्ज, ऑप्शन बी। 54 क्वेश्चन है, कर्मचारी को दिए गए बोनस का लेखा किया जाएगा, किस में किया जाएगा, व्यापार खाते में, लावानी नियोजन खाते या इनमें से कोई नहीं। तो वह बोनस वाला हमारा सीन होता है लावानी खाते में, ऑप्शन बी। 55 क्वेश्चन है, पूर्वदत्त किराए के रूप में दिखाया जाता है, किसको, चालू संपत्ति को, चालू दायित्व को, स्थायी संपत्ति को या आय को। तो वह दिखाया जाता है हमारे चालू संपत्ति को, ऑप्शन ए। 56 क्वेश्चन है, बकाया क्या है, एक अग्रिम भुगतान, एक देय तिथि पर अदत्त भुगतान या ऋण, एक देय तिथि पर पूर्व भुगतान, योग्य राशि है, यह अग्रिम भुगतान और देय राशि के बीच का अंतर है। तो क्या होगा, यह देय तिथि पर अदत्त भुगतान या ऋण है, ऑप्शन बी। 57 क्वेश्चन क्या है, जब अंश अधिपत्र निगमित किया जाता है, जबकि अंश क्या होता है, पूर्ण प्रदत्त होता है, आंशिक प्रदत्त होता है, खो गया होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, पूर्ण प्रदत्त होता है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।